नमस्कार, हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो उन गृहस्थ लोगों के लिए है जो घर में रहकर भक्ति नहीं कर पाती हैं और ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। हम गृहस्थ महिलाओं को क्या लगता है कि घर गृहस्थी, बच्चे, रसोई इन सब में रहकर हम ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और आप अपनी दिनचर्या को ऐसे बना सकते हैं कि आप ठाकुर जी की सेवा पूजा भी कर पाएंगे और अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे और एक सुखी और शांति भरा जीवन आपका रहेगा। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो हम सभी गृहस्थ महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमें इस बात पर अमल करना चाहिए कि हम घर गृहस्थी में रहकर भी ठाकुर जी को पा सकते हैं। कैसे मीराबाई और कर्माबाई ने गृहस्थ में रहकर ही ठाकुर जी को पाया था, तो फिर हम लोग क्यों नहीं पा सकते। मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, तो ईश्वर भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं। और गृहस्थ जीवन में सभी महिलाओं को लगता है क्या हमें घंटों माला जपनी पड़ेगी या फिर हमें मंदिर जाना पड़ेगा, तो हम भक्ति के लिए कैसे टाइम निकालें। एक मन में हमेशा टीस रहती है कि हम भक्ति किस प्रकार से करें। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिसको करने से आपके मन में भी शांति आएगी, आपके घर में भी शांति आएगी और आप एकदम फ्री भी रहेंगे, फ्री माइंड रहेंगे एकदम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। और पर्सनली मैं अपनी दिनचर्या आपको बताती हूँ कि मेरी कैसी दिनचर्या है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी मेरे यहाँ मंदिर है और मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा भी कर सकती हूँ और अपने घर को भी देख रही हूँ, रसोई को भी देखती हूँ और मेरा छोटा बच्चा है उसको भी देखती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले हमारी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे दिन की शुरुआत है। हमारे दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाए और एकदम फ्री माइंड में जाए। और यदि हम दिन की शुरुआत ही अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही हमने सबसे पहले फोन चलाने लग जाना है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, सब लोग सोए होते हैं और सबसे पहले लेडीज ही उठती है। हमारे ब्रज में सबसे पहले औरतों का काम होता है कि उठकर अपने घर की साफ सफाई करना और अपनी पूजा करना और उसके बाद अपने परिवार पर ध्यान देना। तो वही सब हम लोग भी फॉलो करते आए हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और आप लोग को भी ऐसे ही करना है। आपके घर में सब लोग जगते हैं उससे 30-45 मिनट पहले आपको उठना है और उठकर सबसे पहले जो हमारी दिन की शुरुआत होती है, हमारी जो दोनों हथेलियां होती हैं उन हथेलियों को देखकर हमें हथेलियों को साथ में रगड़कर और उनको देखना है और बोलना है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला मंत्र आपको बोलना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हमारा दिन सुखमय हो, हमारा दिन शांति भरा हो। इस तरह से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है। धरती माता को प्रणाम करना है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे घर में सबसे पहले साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और अपने को भी बहुत पॉजिटिव फील आता है। तो सबसे पहले उठना है और ईश्वर का ध्यान करना है। उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं। झाड़ू, पोंछा, जो भी सामान व्यवस्थित नहीं है उसको सही जगह पर रख सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा कैसे भी करके। तो अगर आप 4 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे तो अभी 6 बजे तक आपका आराम से सारा काम हो जाएगा और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको साफ सफाई करने के बाद आपको स्नान करने जाना है। स्नान करके आपके पास टाइम है तो आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन जो बिजी हैं, जिनके बच्चों को स्कूल जाना होता है या किसी का बच्चा छोटा है या घर में सबको जाना होता है, सुबह सुबह सबके यहाँ पे हल्ला होता है कि हमें यहाँ जाना है, हमें ऑफिस जाना है, तो हमको उस चीज को भी देखना है। हम खाली बस स्नान करके और ठाकुर जी के हाथ जोड़ सकते हैं और जो भी हमारा मंत्र है उस मंत्र का जाप हम कर सकते हैं। चलते फिरते भी हम कर सकते हैं। तो अपने घर में
जो लोग जाते हैं ऑफिस में उनके लिए लंच तैयार कर दें और बच्चों के लिए लंच तैयार कर दें। और जब हम काम करते हैं रसोई में तो अन्नपूर्णा देवी का हमें ध्यान करके काम करना चाहिए। और उसके बाद हमें धीरे धीरे मन ही मन में अपने जो गुरु मंत्र है या फिर हमने जो मंत्र लिया है उसका ध्यान करते रहना चाहिए। तो देखिए ये भी आपकी भक्ति हो गई। और जो भी हमें काम करना है उसमें हमें ईश्वर को ध्यान करके करना है, तो वो काम हमें कोई बोझ नहीं लगता और हम काम करते जाते हैं मन में। जैसे हमने पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया मंत्रों का या फिर हमने कोई भजन लगा दिया तो वो चलता रहेगा, हम काम करते रहेंगे। और सुबह की जो भी चीज़ें हम सुनते हैं हमारे माइंड में हमेशा पूरे दिन वही चलती रहती है। तो सुबह आपको फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाना है, फ़ोन चलाना है बाद में। और फ़ोन चलाना है तो फ़ोन में खाली मंत्र सुनने हैं या फिर कोई भी भजन सुनना है। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स चाहिए तो, अगर आपको अपना जीवन सुखमय बनाना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही होंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, लंच तैयार कर दिया, बच्चों को भेज दिया। उसके बाद हमें मिलता है टाइम, तो हमें उस टाइम में थोड़ा सा ठाकुर जी का सिमरन करना है। और अपने हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी है तो मैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। और देखिए अगर बच्चे को जाना होता है हम मानसिक, जैसे मंगला आरती हम मानसिक कर सकते हैं। तो हम सुबह जैसे उठते हैं तो हम नहीं कर पाते तो बस आप मन ही मन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं और भाव से ही रीझ जाते हैं। और हमारे कन्हैया तो बहुत ही सरल है। तो फिर हमने मानसिक सेवा पूजा कर देनी है। इसके बाद हमने बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा समय निकालना है और भजन करना है, नाम जाप करना है। अगर आप ऐसा करके देखोगे तो आपको मन में बहुत शांति मिलेगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए। उसके बाद हमने ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है। उसके बाद जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम में हमें खाने की तैयारी करनी है। और खाना हमें एकदम शुद्ध सात्विक बनाना है जिससे हमारे ठाकुर जी का भोग लग सके। तो हम खाना बनाते बनाते भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं। उसके बाद हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। अगर देखिए हम सुबह जल्दी जगते हैं तो हमारा सारा काम टाइम से हो जाता है। उसके बाद आपके पास समय बचता है और सभी के पास बचता होगा, उस समय को हमें यूज करना है। उस समय को हमें बर्बाद नहीं करना, फोन चलाने में, रील चलाने में ऐसे बर्बाद नहीं करना। हम उस खाली समय में कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई रामायण पढ़ सकते हैं या फिर कोई भगवत गीता पढ़ सकते हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो उसके बाद फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। फिर हमने क्या करना है, हमने बच्चों के बाद बच्चे आते हैं, बच्चों को खाना खिलाओ। फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहिए या फिर आध घंटा। अगर हम आध घंटे भी रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिल जाती है और वो पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि देखिए लेडीजों का काम होता है घर को संभालना, क्योंकि अगर लेडीज ही, घर की औरतें ही शरीर से स्वस्थ नहीं होंगी और आराम नहीं करेंगी तो वो पूरे परिवार को कैसे संभाल पाएंगी। तो उसके बाद हमें रेस्ट लेना है थोड़ी देर। और उसके बाद फिर हमारी शाम की दिनचर्या होती है, जो हमारी शाम की दिनचर्या भी इस तरह से हमें करनी चाहिए कि हमें शाम को अपने घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए और दिया लगाना चाहिए तुलसी माता को और ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए। और आरती करते समय हमें अपने बच्चों को उसमें शामिल जरूर करना चाहिए ताकि बच्चे भी अच्छे संस्कार ले सकें। और उसके बाद जब रात होती है तो रात में हमें अपने टाइम से ठाकुर जी का भोग लगा के उनको शयन करवाना है, उनकी आरती करनी है सुंदर सी। और जितना हो सके आप चलते फिरते अपने ईश्वर का नाम लेते रहें। आप सच, मेरी बात को सच एक बार करके देखिए मेरे इस काम को, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और बस मेरी दिनचर्या ऐसी ही है और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी गृहस्थ आश्रम में लेडीज हैं, उनको अपनी दिनचर्या ऐसी ही करनी चाहिए ताकि उनका जीवन एकदम सुखी रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। और बस यही छोटी सी बात थी मेरी, आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। और जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।